देश में सबसे बड़े महा मेले का आयोजन इस समय प्रयागराज में चल रहा है। इतने सालों बाद में 12 साल बाद में जो सुखद संयोग बना है और जिसके चलते महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलने वाले इस बड़े आयोजन में लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में देश के कोने कोने से लोग आस्था की डुबकी लगाने संगम तट पर जा रहे हैं। मां गंगा में आरती करके स्नान पूजा कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य करने की कामना कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में सबसे बड़े जो चर्चा के केंद्र में है वो यहाँ की भीड़ को लेकर है और व्यवस्था को लेकर है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी हमारे देश का, और वहाँ से कोने कोने से जो हिंदू हैं वो जा रहे हैं, साधु संत महात्मा यहाँ पर स्नान पूजा करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन बीच में महाकुंभ के स्नान के बीच में कई ऐसी अप्रिय घटनाएं अलग अलग क्षेत्रों से सामने आई, जिसके चलते लोगों का मन इस समय व्यतीत है कि जाएं ना जाएं, और इसको लेकर संदेह है। चाहते तो हैं कि एक बार चले जाएं देखने के लिए, लेकिन उनकी स्थिति देख देख कर, टीवी में जो खबरें आ रही हैं उनको देख देख कर वो लोग थोड़ा सा असमंजस है कि जाएं कि नहीं जाएं ऐसे करके। लेकिन इस बीच में जो लोग इसमें रह रहे हैं, महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, जो लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे जो पत्रकार हैं वो बार बार अपील ये कर रहे हैं कि यहाँ पर महाकुंभ में मत आइए, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है और भीड़ में आप जाएंगे तो फंस जाएंगे। अगर आप अपने साधन से जा रहे हैं तो कई किलोमीटर दूर आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके पैदल आपको चलने होंगे। उसके बाद आपको स्नान के लिए जगह मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी अलग बात है। इतने भीड़ भड़ाके के बीच में जाना यानी एक सबसे बड़ी कठिन परीक्षा की घड़ी जैसा ही मान के चलिए, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे। 26 तारीख को महाकुंभ का आखिरी दिन होगा और ऐसे में लोग चाह रहे हैं कि एक बार कम से कम, इतने सालों 12 साल बाद में महाकुंभ आया है तो वहां पर जाकर इस अवसर का लाभ उठाएं और मां गंगा में डुबकी लगाएं आस्था की ऐसे करके। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसमें अभी मत आइए, भीड़ बहुत ज़्यादा है और भीड़ लगातार बढ़ रही। दिनों दिन यहाँ पर लोग लाखों करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं स्नान ध्यान करने के लिए, और ऐसे में यहाँ पर व्यवस्था पूरी की पूरी चरमराई हुई, ट्रैफिक की व्यवस्था अलग बदहाल, और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको पैदल चलने होंगे, पैर रखने के लिए जगह नहीं है, इस ढंग की स्थिति है। और जिस ढंग की अप्रिय घटनाएं कुछ दिनों पहले हुई है, हादसे में लोगों की मौत हुई है, चाहे वो ट्रेन को लेकर हो, चाहे वो प्रयागराज में ही भगदड़ को लेकर हो, तो इन सब स्थितियों को देखकर लोग असमंजस में हैं और लोग कह रहे हैं कि मत आइए यहाँ पर, और अपने स्थानीय जहाँ पर आपको लगता है कि ये आस्था का केंद्र बन सकता है, या फिर अपने अपने ज़िले में या फिर अपने गांव में जो भी नदी हैं वहां जाकर आप पूजा अर्चना करके इसी को ही मां गंगा का एक स्वरूप मानकर वहीं पर जाकर स्नान ध्यान कीजिए और यहाँ मत आइए ऐसे करके। और हम भी कहते हैं कि अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो ये आप रिस्क ले सकते हैं जाने का, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और लगातार खबरें अलग अलग तरीके से आ रही है। और ऐसे में अगर आप नहीं जाना चाहते तो एक बार चले जाइए। छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ में राजिम चले जाइए, यहाँ भी कुंभ कल्प का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ भी चल रहा है और यहाँ भी संत साधु महात्मा स्नान ध्यान करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ भी जाकर आप महानदी में डुबकी लगा सकते हैं आस्था की, और माँ गंगा का ही एक स्वरूप मानकर उसे पूज सकते हैं कि हम लोग आए हैं, भले वहाँ नहीं जा सके लेकिन यहाँ आए हैं ऐसे करके। लेकिन ये आपके ऊपर में है जाना नहीं जाना। और बस अपील जो पत्रकार लोग कर रहे हैं वो यही है कि कुंभ में मत आइए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। और हम भी कहते हैं कि अगर जाना ही है, अगर छत्तीसगढ़ में है तो राजिम चले जाइए, और भी कहीं कहीं आयोजन हो रहे हैं वहाँ चले जाइए, वहाँ पर स्नान कीजिए, ताकि आप भी अपने आप को भाग्यशाली माने, धन्य माने। लेकिन ऐसी जगहों पर रिस्क से बचिए, और परिवार के साथ जाना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर जाइए, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। खैर, आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे मामले में नीचे बताइएगा। खबरें और भी जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।